हाय फ्रेंड्स, 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 21 दिन हनुमान चालीसा कंटिन्यूअस करना है तो थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जिसने भी 21 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, सच्चे दिल से कर लिया, सबसे पहली चीज़ तो उसके जीवन से जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। दूसरी, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट विश है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, वो भी पूरी हो जाएगी। तीसरी, आप इतने पॉजिटिव और इतने प्रोटेक्टेड हो जाओगे कि आपको कभी किसी भी सिचुएशन में, लाइफ में कभी भी डर नहीं लगेगा। आप 21 दिन का अगर ये हनुमान चालीसा कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद आप खुद अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे। इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना ज़्यादा पावरफुल है ये। बहुत बार बहुत से कमेंट्स में यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ हम कैसे करें, आप डिटेल में बताइए हमें, हम किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो सारे चीज़ें देख परख के यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आप लोगों का। ओके, आप क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार से, ठीक है, वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हर दिन करना बेस्ट होता है। कोई दिन वार नहीं देखना चाहिए, जब से आपका मन करे कि हमें आज से शुरू करना है आप तब से शुरू करो। लेकिन फिर भी मंगलवार हम जानते हैं कि हनुमान जी के लिए है, तो किसी भी मंगलवार से। और अभी क्योंकि ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, उजाले की तरफ चांद का जाना शुरू हो गया, तो उजाले में किसी भी चीज़ का करना पॉजिटिव माना जाता है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, मंगलवार से एक प्रण बना सकते हो, संकल्प ले सकते हो, एक रेजोल्यूशन 21 डेज़ का, कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और किस तरह से करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या नियम देखने हैं, वो बताती हूँ। जैसे कि आपने संकल्प लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें इस चीज़ को, नहा धो के ही करना है। तो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी सी चीज़ें जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, कुछ नियम को फॉलो करके पूजा पाठ या मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी पावर्स अलग होती हैं, राइट। सो अगर ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबल हो पाए तो ज़रूर कीजिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए शाम का वक्त है, शाम को भी आप ये कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप 21 दिन का जो संकल्प है वो शाम को भी पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, शाम को हो या सुबह हो, आप नहा धो के फ्रेश होके ही करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम नहाते हैं, पानी ऊपर से नीचे हमारे बॉडी से निकलता है, तो हमारे सिर से लेके जितने चक्रास हैं वो सब क्लेंजिफाई होते हैं, क्लीन होते हैं, राइट। और जब चक्रास क्लीन हो जाते हैं, ऑरा हमारे आसपास का क्लीन होता है, तो उस वक्त हम कोई मंत्र करें, कोई चालीसा करें, कोई प्रेयर करें, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, राइट। सारी चीज़ें तो पॉजिटिवली ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। इसलिए हमारा प्योर होना, हमारे ऑरा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले तो संकल्प लीजिए, पहले अपने मन में सोच लीजिए कि आपकी क्या विश है, या अगर कोई पर्टिकुलर विश से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो उस विश को सोच लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां भी चल रही हैं, विशेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें सबको ही ठीक करने के लिए करना है हनुमान चालीसा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग किसी भी मंगलवार को, आप जिस भी टाइम कर रहे हैं, टाइम मैंने बता दिया, नहा धो करके अपने हाथ में, अपने हथेली, अंजलि में, ये अंजलि बोलते हैं हम इसको, हथेली को, अपने हथेली में थोड़ा सा पानी लेंगे। ओके, आप सबको पता है पानी में एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, और पानी को, वाटर को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं अपने अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने में। इस पानी को हाथ में लेके आप अपने घर के मंदिर में बैठ सकते हैं। वहाँ पे अगर हनुमान जी की मूर्ति है, फोटो है, तो वहाँ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोचे कि हम टेम्पल जाके करना चाहते हैं तो आप मंदिर जाके कर लीजिए, लेकिन बेस्ट है अपने घर में शांति की जगह मंदिर के सामने बैठिए, हनुमान जी के सामने बैठ के आप कर सकते हैं। अगर किसी के घर में मूर्ति या फोटो नहीं है, जैसे बहुत से लोग हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे नहीं होती, तो आप सिर्फ ध्यान में लेके आएंगे ईश्वर का चेहरा,
ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक मूर्ति के सामने ही नहीं बैठेंगे, मंदिर में ही नहीं जाएंगे, तब तक आपकी प्रार्थना ही नहीं स्वीकार होगी। आप अगर मन में भी उनकी छवि को ध्यान में लेके आ जाते हैं और फिर आप जो भी विनती प्रार्थना मंत्र करते हैं वो भी आपको इफ़ेक्ट देते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही काम करते हैं। ठीक है, आपने अंजलि में पानी लिया, पानी लेकर के इसमें अगर हो सके, अगर आपके पास फूल मिल जाते हैं तो फूल थोड़ा सा, ठीक है, और सिक्का, 1 का सिक्का, कॉइन, जिस भी देश में हैं आप वहाँ का जो भी मुद्रा है, जो भी कॉइन लेनी है आपको, मेटल से बना हुआ कॉइन होता है हर जगह का, 1 कॉइन आपको उस पानी में डालना है। जो आपके हथेली में होगा 1 कॉइन डालेंगे। कुछ फूल है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको डाल के आप कॉइन को, और पानी आपके हाथ में है, अब यहाँ पे आप संकल्प ले रहे हैं। संकल्प का मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय, रेजोल्यूशन, दैट हाँ हमें ये करना है, हम 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, इसे पूरा करेंगे। ठीक है, एक प्रॉमिस होता है। आपको ये हाथ में लेके आप सिंपल सा हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप ये संकल्प को बोलेंगे पानी में कि ये मेरा 21 दिन का संकल्प है। 21 दिन मान के चलिए। अभी 21 दिन में आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 108 बार, जितनी आपकी क्षमता है कि हम एक बार में कर लेंगे, वो क्षमता आपको बोलनी है। अगर आपको लगता है हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं तो आप एक बार बोलिए। ठीक है, कि मैं 21 दिन तक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करूँगा या करूँगी, ये मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज ये हनुमान चालीसा का पठन पाठ मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये बोलने के बाद जिसने एक दिन एक बार बोला है, जिसने 3 बार बोला है, 7 बार बोला है, जितनी अपनी क्षमता अनुसार बोला है, वो बोलने के बाद इस पानी को आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, वहाँ आपने समर्पित किया, होगा क्या, पानी की एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत तेज़ होती है। जब आपने इसमें बोला, देन देयर इज सिक्का, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी कॉइन अवेलेबल है वो सिक्का है, मेटल। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो आयरन से बने हुए मेटल्स होते हैं या जो भी धातु है, ये धातु यूनिवर्स की देन है। ओके, सो इसके साथ जब आपने वहाँ दिया, ये एब्जॉर्ब हुआ है, डिवाइन पावर्स के पास गया है, एनर्जीज पॉजिटिव है। ओके, अब आपने ये संकल्प वहाँ छोड़ा, आप अपने चालीसा का पठन करेंगे। चालीसा के पाठ करने से पहले एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको राम नाम 108 बार जाप करना ही करना है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। हनुमान चालीसा में चालीसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 40 पंक्तियां हैं, 40 फ्रेजेस हैं और हर फ्रेज का मतलब होता है, कुछ ना कुछ मतलब है। हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं कि उनकी शक्तियों को जागृत करने के बाद कुछ भी पॉसिबल है। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले आपको राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 ऐसे करके जब हम जाप करते हैं, या आप 108 की माला ले लीजिए, कोई सी भी माला चलेगी, रुद्राक्ष हो, स्फटिक हो या फिर तुलसी की माला हो, उसके साथ आप राम 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 ऐसे करके 108 का जाप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत कम सेकंड्स में। ओके, पहले वो किए बिना अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, राम राम के जाप के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, यही सही तरीका होता है। बिना राम के नाम के तो हनुमान जी कभी नहीं सुनने वाले। ओके, ये हम सब जानते हैं कि राम उन्हें कितने प्रिय हैं, राम से प्रेम उन्हें कितना प्रिय है। तो राम का नाम लेना है, इसके बाद आप अपना हनुमान चालीसा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि जिन लोगों ने 3 बार का संकल्प लिया है, वो पहली बार में तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर जब दोबारा करेंगे तो फिर राम जी का नाम लेना है? नहीं, राम जी का नाम, राम जी का जो जाप है, राम राम नाम का जो जाप है वो 108 बार जो करना है आपको, एक बार किया, इसके बाद हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। अगर आपने 3 बार का संकल्प लिया है तो एक बार हनुमान चालीसा खत्म हुई, फिर दोबारा आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस पढ़ना है आपको, बीच में कोई गैप नहीं। जब आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, 7 बार पढ़ ली, 9 बार पढ़ ली, 11 बार, 21 बार, 51, 108, जो भी आपने संकल्प लिया है, जितनी बार का संकल्प आपका है उतनी बार आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप हनुमान जी के चरणों में
अपनी अपनी विनती प्रार्थना बोल सकते हैं। अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको ध्यान में रख के आपने ये किया है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, और ये प्रार्थना बहुत बहुत जल्दी स्वीकार भी होती है। इस तरह से पढ़ी गई हनुमान चालीसा आप लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बहुत सिंपल है इसमें। हाँ, जो लोग अगर 21 दिन का प्रण शुरू कर चुके हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप वो जो जितने भी दिन पीरियड्स के हैं उसको आप स्किप करके फिर पीरियड्स के बाद आप दोबारा से इन द सेंस कंटिन्यू करोगे। सपोज आप 5 दिन आपने किए थे, ठीक है, और इसके बाद पीरियड्स आ गए तो 5 दिन पीरियड्स का निकलने के बाद आप छठे दिन से जब स्टार्ट करोगे तो वो आपका 6th डे होगा चालीसा के पाठ का। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने आप को वेजिटेरियन रखना है। अगर आपने 21 डेज का प्रण किया है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 21 दिन आप वेजिटेरियन रहें, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस 21 दिन आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का। और ये बहुत बड़ी मान्यता है कि जब हम हनुमान चालीसा के पाठ को करते हैं संकल्प लेके तो हमें वेजिटेरियन ही रहना चाहिए। ओके, तो आप वेजिटेरियन रहेंगे, पीरियड्स में आपको बता दिया कैसे रहेंगे, और अपने मन को पवित्र रखिएगा। 21 दिन के लिए कोशिश कीजिएगा कि किसी को बहुत नेगेटिव नहीं बोलें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। ओके, अपनी जुबान को जितना शुद्ध रखें, अपने कर्मों को जितना शुद्ध रखें। इस तरह से करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। और कमेंट्स में मिलने वाले कोई भी नंबर्स जो मेरे नाम के साथ मिल रहे हैं, मेरी पिक्चर लगा के मिल रही है, वो मेरे नंबर्स नहीं हैं, वो सारे फेक आईडीज हैं, फेक नंबर्स हैं। किसी को भी कॉल मत कीजिए, किसी को भी SMS व्हाट्सएप कुछ भी मत कीजिए, ये सब फेक फ्रॉड नंबर्स हैं। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टा का आईडी है यूनिवर्स कनेक्शन 369, वहां पे आप जाकर के मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। धन्यवाद। हनुमान जी आप सबकी विशेष जल्दी से जल्दी पूरी करें, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाए, सबसे जरूरी है। सिर्फ विश का मैनिफेस्ट होना जरूरी नहीं होता, लाइफ में से सारे हर्डल्स खत्म होने चाहिए, सारी परेशानियां खत्म होके शांति रहनी चाहिए, हम सब प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, हमारी फैमिली के मेंबर्स का प्रोटेक्टेड होना बहुत जरूरी है, सब सेफ रहने चाहिए, शांत रहने चाहिए, शांति से रहने चाहिए। और उसके लिए हनुमान चालीसा से बेस्ट कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग, अभी सब त्योहारों के टाइम शुरू हो गए, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए लेके आई हूँ। जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 21 दिन का संकल्प लेकर के शुरू हो जाइए, करिए, करके देखिए कि क्या होता है आपकी लाइफ में। और फिर आपको कंटिन्यू करना है 21 दिन के बाद, आप फिर से संकल्प लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, 21 हो 40 हो, जितने दिन का संकल्प लेना ले लीजिए। अभी फिलहाल 21 दिन का संकल्प और उसके साथ शुरू कीजिए। इसी के साथ दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।